हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपना रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? डायरेक्शन को अपन कहते हैं दिशा। दिशा अपन पढ़ते हैं दोस्तों अपने, वैसे तो देखे जाए तो 4 दिशाएं होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज 10 दिशाओं का ज्ञान। ये 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले अपन एक डायरेक्शन के जरिए देखेंगे। ये ऐसी डायरेक्शन है दोस्तों जो अपने को दिशा ज्ञात कराने में बहुत ही मदद करती है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले जो ऊपर वाली दिशा होती है, जिधर ऊपर वाला रो कर रहा है तो उसको कहते हैं अपन नॉर्थ या उत्तर। और जो निशान नीचे की तरफ दिखा रहा है उसको अपन कहते हैं साउथ या दक्षिण। अब ये तो बात है नॉर्थ की और ये बात है साउथ की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जिधर भी अगर अपन कभी भी ये डायरेक्शन बनाते हैं तो जिधर भी अपना राइट हैंड होता है उसको अपन मानते हैं पूरब या ईस्ट, और जिधर भी अपना बायां हाथ होता है उसको अपन मानते हैं पश्चिम या वेस्ट। तो ये तो थी दोस्तों अपने 4 दिशाओं के बारे में बात अपन की। अब इसके आगे क्या पढ़ते हैं अपन कि ये तो 4 दिशाएं जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। जब कभी भी अपने को दिशाओं का ज्ञान करना होता है तब अपन क्या करते हैं कि एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं और जो उसमें ऊपर की साइड होती है उसको हम हमेशा उत्तर मानते हैं और जो नीचे की साइड होती है उसको हम हमेशा दक्षिण मानते हैं। और जब कभी भी अपन डायरेक्शन बनाते हैं तो अपना जिधर राइट होगा वो हमेशा पूर्व साइड मानेंगे और अपना जिधर लेफ्ट होगा वो हमेशा पश्चिम साइड मानेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो इनके बीच वाले पोर्शन है दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? ये जो इसका बीच वाला पोर्शन है ये 4 दिशाएं की होती है दोस्तों। अब 4 दिशाओं में इनमें क्या होता है कि ये जैसे उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के जो बीच वाली दिशा है, जो बिल्कुल एग्जिस्ट मध्य वाली दिशा है, उसको हम कहते हैं दोस्तों उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। जो बीच वाली दिशा है दोस्तों उसको अपन कहते हैं उत्तर पूर्व। और जो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो बिल्कुल एग्जिस्ट दिशा है दोस्तों उसको अपन कहते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। तो अपने 2 दिशाएं ये हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये ऊपर वाले जो दोनों दिशाएं हैं, एक उत्तर और एक पश्चिम, इसके जो बिल्कुल मध्य में जो दिशा है उसको अपन क्या कहते हैं? ऊपर वाली दिशा उत्तर और बीच वाली नीचे वाली दिशा पश्चिम। तो इनके जो बीच में दिशा होगी दोस्तों वो होगी उत्तर पश्चिम। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि इसको उत्तर पश्चिम में कहें, अपन इसको पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। जो अपने इजी नाम निकले मुंह से वही अपन कह सकते हैं इसको। अब उत्तर पश्चिम अगर इसको लिखेंगे तो इसको यूं भी कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब दोस्तों इसमें एक दिशा और बच जाती है अपने पास, जो नीचे दक्षिण और इधर वेस्ट के बीच में बसती है, उसको अपन कहते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम या इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। तो ये थी दोस्तों अपनी 8 दिशाएं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दो दिशाएं और रह जाती है वो एक रह जाती है
ऊपर आसमान की और एक नीचे धरती की। तो इस तरह से इन 10 दिशाओं का अपन ज्ञान करते हैं दोस्तों। तो अपन ने शुरू से पढ़ा है दोस्तों कि ऊपर ही ऊपर नॉर्थ होती है यानी उत्तर होती है, नीचे साउथ यानी दक्षिण होती है, जिधर अपना राइट होता है वो अपनी पूर्व या ईस्ट होती है, और जिधर अपना लेफ्ट होता है वो अपनी पश्चिम या वेस्ट होती है। इसके अलावा जो इनके बीच में जो दिशाएं बसती है दोस्तों, जो 45 डिग्री के एंगल पे बसती है, तो उन दिशाओं का ज्ञान भी अपन इन दोनों दिशाओं के आधार पे करते हैं, इन दो दिशाओं के आधार पे करते हैं दोस्तों। जैसे उत्तर और पूर्व की जो बीच में दिशा है उसको अपन कहते हैं उत्तर पूर्व, और जो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसको अपन कहते हैं दक्षिण पूर्व। इसके अलावा दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा है उसको अपन कहते हैं दक्षिण पश्चिम। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा है उसको अपन कहते हैं उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने ज्ञान किया कि 8 जो दिशाएं है उसका अपने को इस डायग्राम के अनुसार पता करना है। अब अपन बात करते हैं इसमें कि ये 4 दिशाएं जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनको कहते हैं, ये 4 दिशाएं तो ये होती है, और 4 दिशाएं की जो ये बीच वाली दिशाएं हैं, ये 4 दिशाएं ये होती है। तो 4 और 4 8 दिशाएं होती है, इनको कहते हैं 4 दिशाओं को डायरेक्शन, और इन जो ये जो 4 दिशाएं हैं इनको कहते हैं सब डायरेक्शन। 4 तो होती है अपने पास डायरेक्शन और 4 होती है अपने पास सब डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है 4 तो अपने पास होती है दिशाएं और 4 उप दिशाएं। ये सब डायरेक्शन का मतलब होती है उप दिशाएं। दिशाएं और इसको कहते हैं अपन दिशाएं। तो इस तरह से अपन पढ़ते हैं दोस्तों, 4 और 4 8 दिशाएं अपन पढ़ते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे दोस्तों, इसमें दरअसल क्या होता है, 2 प्रकार की चक्रीय दिशाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की साइक्लिक डायरेक्शन पाई जाती है। जो ये चक्रीय दिशाएं पाई जाती है दोस्तों, साइक्लिक डायरेक्शन को अपन कहते हैं चक्रीय दिशाएं। चक्रीय दिशाएं होती है, वो होती क्या है दोस्तों? तो इसमें 2 प्रकार की चक्रीय दिशाएं होती है। चक्र का मतलब है घूमना, या तो घूमेगी बाएं से दाएं या घूमेगी दाएं से बाएं। तो जो ये चक्रीय दिशाएं होती है उनको अपन कहते हैं कि 2 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है इसका साइक्लिक या क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पहली तो दिशाएं है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के अनुसार, घड़ी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलना हमेशा कहलाता है क्लॉकवाइज, और दूसरा कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब इस क्लॉकवाइज को कहते हैं दोस्तों अपन घड़ी की दिशा में। घड़ी किस दिशा में चलती है? ये घड़ी है, ये घड़ी है दोस्तों, ये किस दिशा में चलती है? ये हमेशा चलती है दक्षिणावर्त। ये हमेशा चलती है दक्षिणावर्त। तो जो क्लॉकवाइज है दोस्तों उसको अपन दक्षिणावर्त भी कहते हैं, इसको अपन दक्षिणावर्त भी कहते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों उसको अपन वामावर्त भी कहते हैं, उसको अपन वामावर्त भी कहते हैं। क्यों इसको वामावर्त क्यों कहा जाता है और उसको दक्षिणावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जब घड़ी की दिशा में कोई चीज घूमती है, अपन घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो ये दक्षिण की तरफ घूम रही है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर घूम रही है, तो इसको कहा जाता है दक्षिणावर्त। और इसको वामावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उल्टी घूम रही है, नॉन या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसकी विपरीत दिशा में घूम रही है, तो इसको वामावर्त कहा जाता है। घड़ी अगर दक्षिणावर्त घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहा जाता है।
इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों, घड़ी में दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, या इन दिशाओं में दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, एक तो राइट घूमना और एक लेफ्ट घूमना। तो जब कभी भी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है तो अपन उसको हमेशा 90 डिग्री पे घूमना मानते हैं। जब कभी भी अपने को राइट या लेफ्ट घूमना होता है तो अपन 90 डिग्री पे घूमते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने कह दिया कि उत्तर में जाना है, एक व्यक्ति को उत्तर में जाना है, एक व्यक्ति को उत्तर दिशा में जाना है। तो उत्तर दिशा में जब कभी भी अपने को कहा जाएगा तो हम उसको सीधा ऊपर की दिशा की तरफ मानेंगे दोस्तों। तो जब कभी भी अपने को ऊपर की तरफ या उत्तर की तरफ जाने का कहा गया तो हम उसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इसके अलावा अब अपने को बात कहा जाए कि उसको राइट की तरफ लेना है तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि राइट की तरफ हमेशा 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना होता है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना होता है तो ये राइट की तरफ घूम गया। जब कभी भी अपने को राइट या लेफ्ट घूमने को कहा जाता है तो अपने को सीधा सा 90 डिग्री घूमना है। अगर राइट की तरफ कहा जाता है तो अपने को दक्षिणावर्त घूमना है 90 डिग्री, और अपन को बाईं तरफ घूमने को कहा जाए तो अपने को वामावर्त घूमना है 90 डिग्री। अगर अपने को कोई अलग से कोण मेंशन ना करे, अपने को अलग से कोई कोण मेंशन ना करे तो हमेशा जो दिशाएं घूमती है वो 90 डिग्री पे ही घूमती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यदि जब कभी भी अपने को कहा जाए कि अपने को एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है, जब कभी भी अपने को कहा जाए तो अपन क्या मानेंगे कि वो व्यक्ति जो उत्तर की तरफ जा रहा है, तो वो व्यक्ति जो उत्तर की तरफ जा रहा है उस व्यक्ति का हमेशा जो राइट हैंड होता है दोस्तों वो होता है जो अपना राइट हैंड होगा, और उस व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड होता है वो होता है जो अपना लेफ्ट हैंड होता है। इसके अलावा उसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप है जो दक्षिण में जाओ, तो ये व्यक्ति अगर दक्षिण में जाएगा दोस्तों, ये व्यक्ति अगर दक्षिण में जाएगा तो इसका जो राइट होगा दोस्तों वो बिल्कुल अपना अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो उत्तर में जा रहा है और जिसका राइट और लेफ्ट जो कॉम्बिनेशन है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो दक्षिण में जा रहा है। तो इसका जो राइट था वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका जो लेफ्ट था वो इसका राइट हो जाएगा। तो ये तो थी उत्तर और दक्षिण में जाने की बात। इसके अलावा यदि यही व्यक्ति, अगर इसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप भैया ऐसा करो कि आप पूर्व की तरफ जाओ, आप भैया ऐसा करो कि आप पूर्व की तरफ जाओ, तो इसको अगर पूर्व की तरफ जाने को कहा जाए तो इसकी जो दिशाएं बनती है दोस्तों वो दो दिशाएं बनती है। ये अगर पूर्व की तरफ जाएगा तो जो अपना राइट होगा वो इसका राइट होगा, और जो अपना लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। अगर इसी व्यक्ति को दोस्तों कहा जाए कि आप पूर्व की तरफ ना जाकर पश्चिम की तरफ जाइए, तो जो इसकी जो पूर्व की तरफ जाने के उपरांत जो डायरेक्शन बन रही थी उसके जस्ट अपोजिट इसके पश्चिम की तरफ जाने को डायरेक्शन बनेगी। तो अगर ये पश्चिम की तरफ जाएगा दोस्तों, ये व्यक्ति अगर पश्चिम की तरफ जाएगा तो जो इसका राइट होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, और जो इसका लेफ्ट होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। अब एक चीज और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, जो अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। अब एक चीज बताता हूं, जब कभी भी अपने को अगर दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमना होता है, जब कभी भी अपने को दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमना होता है तो अपन उसको सीधा सा 90 डिग्री पे घूमना मानते हैं। यदि अपने को अलग से कोण मेंशन नहीं किया हुआ होता है तो हम हमेशा उसको 90 डिग्री ही मानते हैं। यदि कहा जाए कि ये जो व्यक्ति है
ये जो व्यक्ति है नॉर्थ वाला, जो नॉर्थ की तरफ मुंह करके रखा है, इसको 90 डिग्री या राइट घूमना है, तो ये हमेशा राइट कैसे घूमेगा, ये हमेशा राइट घूमेगा क्लॉकवाइज, ये हमेशा राइट घूमेगा क्लॉकवाइज। जब कभी भी राइट घूमना होता है तो हम उसको हमेशा क्लॉकवाइज मानते हैं दोस्तों। अगर इसको कहा जाए कि राइट घूमना तो इसको भी हम क्लॉकवाइज मानते हैं। यदि इसको कहा जाए कि राइट घूमना तो इसको भी हम क्लॉकवाइज मानते हैं। यदि इसको कहा जाए कि राइट घूमना तो इसको भी हम क्लॉकवाइज मानते हैं। तो जब कभी भी अपने को किसी भी दिशा से दायां घूमना होता है तो हम हमेशा उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना ही मानते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, यदि इसको लेफ्ट घूमना कहा जाए, यदि इसको लेफ्ट घूमना कहा जाए तो हम हमेशा उसको 90 डिग्री लेफ्ट मानते हैं और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों। यदि इसको 90 डिग्री लेफ्ट घूमना कहा जाए, जब कभी भी लेफ्ट घूमना कहा जाए तो उसको हम 90 डिग्री घूमना मानेंगे, और जब कभी भी लेफ्ट घूमना कहा जाए तो उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना मानेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना मानेंगे। और इसको अगर लेफ्ट घूमने को कहा जाए तो इसको भी अपन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। इसको अगर लेफ्ट घूमना कहा जाए तो इसको भी अपन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। तो ये था अपना तो दोस्तों दिशाओं का ज्ञान, इस तरह से अपन पढ़ते हैं। तो इसका एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ये दिशाओं का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो दिशा होती है उसको अपन कहते हैं उत्तर, और जो नीचे की तरफ दिशा होती है उसको अपन कहते हैं दक्षिण। जो ऊपर की तरफ दिशा होती है उसको कहते हैं नॉर्थ, जो नीचे की तरफ दिशा होती है उसको कहते हैं साउथ। इसके अलावा अपन ने बात की कि जो अपना दायां होगा उसको हम हमेशा मानते हैं पूर्व या ईस्ट, और जो अपना बायां होगा उसको हम हमेशा मानते हैं पश्चिम या वेस्ट। तो ये तो थी चार दिशाएं, ये तो थी चार दिशाएं जिनको अपन कहते हैं डायरेक्शन। ये चार दिशाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करेंगे सब डायरेक्शन की, उप दिशाओं की। तो जो भी दिशाएं 90 डिग्री की जो दिशाएं होती है तो उनके बीच में पाई जाती है 45 डिग्री के कोण पे, उनको हम कहते हैं सब डायरेक्शन या उप दिशाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये दोनों दिशाएं 90 डिग्री के एंगल पे टिकी हुई है। तो इन दोनों दिशाओं के मध्य में जो दिशा होगी दोस्तों वो 45 डिग्री के एंगल पे टिकी हुई होगी, और उसको हम हमेशा मानते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसको हम हमेशा मानते हैं उत्तर पूर्व, और जो पूर्व और दक्षिण के बीच में दिशा होगी उसको हम हमेशा मानते हैं दक्षिण पूर्व। इसके अलावा यदि उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी हम उसको हमेशा उत्तर पश्चिम मानते हैं। इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होगी उसको हम हमेशा दक्षिण पश्चिम मानते हैं। तो ये तो थी अपनी 8 दिशाएं, जो 4 तो थी डायरेक्शन और 4 थी सब डायरेक्शन, 4 तो थी दिशाएं और 4 थी उप दिशाएं। ये बात की अपन ने। इसके अलावा अपन ने बात की कि साइक्लिक डायरेक्शन क्या होता है, चक्रीय दिशाएं क्या होती है। तो चक्रीय दिशाएं दोस्तों 2 प्रकार की पाई जाती है। इन चक्रीय दिशाओं में क्या होता है कि जो पहला प्रकार है वो तो होती है क्लॉकवाइज, और दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में, घड़ी जिधर घूमती है उसको अपन कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसको अपन कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थी अपनी साइक्लिक डायरेक्शन 2 प्रकार की, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा अपन ने बात की कि जो क्लॉकवाइज होती है दोस्तों उसको अपन कहते हैं दक्षिणावर्त। क्यों? क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, तो इसको अपन कहते हैं दक्षिणावर्त। इसके अलावा साइक्लिक डायरेक्शन में अपना दूसरा डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज होता है जिसको अपन कहते हैं वामावर्त। वामावर्त क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो होती है वो डायरेक्शन उल्टी होती है, एंटी क्लॉकवाइज
जो डायरेक्शन होती है वो घड़ी की विपरीत दिशा होती है। घड़ी जिधर घूमती है उसके जस्ट अपोजिट दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए अपन इसको कहते हैं वामावर्त। इसके अलावा अपन ने बात की कि एक व्यक्ति है, मानो एक व्यक्ति है जिसको अपन ने कहा कि आप उत्तर की तरफ जाइए, तो उसका उत्तर की तरफ जाने के बाद में जो उसका राइट हैंड पूछा अपन ने, तो जो अपना राइट हैंड होगा वो उसका राइट हैंड होगा, वो जो अपना लेफ्ट हैंड होगा वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। यदि इसके अलावा उसको कहा जाए कि आप दक्षिण की तरफ जाइए, तो जो उसकी दिशाएं ऊपर या उत्तर की तरफ जाने को हो रही थी उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी उसके दक्षिण में जाने के लिए। ये जब उत्तर की ओर जा रहा था तो अपना जो राइट था वो इसका राइट माना जा रहा था और अपना जो लेफ्ट था वो इसका लेफ्ट माना जा रहा था। यदि ये दक्षिण की तरफ जाता है तो जो अपना राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा। क्यों? जस्ट अपोजिट दिशा हो जाती है दोस्तों वहां पे जाने पे। तो जब अपना राइट था वो उसका लेफ्ट हो जाएगा और जो अपना लेफ्ट था वो उसका राइट हो जाएगा। यदि इसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप पूर्व की तरफ जाइए, तो जो अपना लेफ्ट राइट होगा नीचे की तरफ वो इसका राइट होगा और अपना लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ वो इसका लेफ्ट होगा। यदि इसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप पूर्व में ना जाकर पश्चिम में जाइए, तो जस्ट जो पूर्व की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन इसकी बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट होगा वो इसका राइट हो जाएगा और इसका जो राइट था वो इसका लेफ्ट हो जाएगा। ये अपन ने बात की। इसके अलावा अपन ने बात की कि यदि अपने को कहा जाए कि किसी व्यक्ति को राइट घूमना है या लेफ्ट घूमना है, तो जब कभी भी राइट घूमना या लेफ्ट घूमना कहा जाए तो अपने को क्या मानना है? सीधा सा, जब कभी भी राइट घूमना कहा जाए, जब कभी भी राइट घूमना कहा जाए तो उसको हमेशा हम क्लॉकवाइज मानेंगे। ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी राइट घूमना कहा जाए तो उसको क्लॉकवाइज मानेंगे और जब कभी भी लेफ्ट घूमना कहा जाए तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। जब कभी भी राइट घूमना कहा जाए, राइट घूमने का मतलब क्या है? राइट घूमने का मतलब ही क्लॉकवाइज है। तो जब कभी भी राइट घूमना कहा जाए तो हम उसको क्लॉकवाइज मानेंगे, या जब कभी भी क्लॉकवाइज घूमना कहा जाए तो हम उसको राइट घूमना मानेंगे। इसके अलावा जब कभी भी लेफ्ट घूमना कहा जाए तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए तो हम उसको लेफ्ट घूमना मानेंगे। अब इसमें अपने को कहा गया है कि ये एक व्यक्ति है, इसको राइट घुमाना है, तो दोस्तों अपन ने बात की राइट घुमाने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। ये व्यक्ति है, इसको राइट घुमाना है, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। तो जब कभी भी राइट घुमाना कहा जाए तो उसको हम हमेशा क्लॉकवाइज मानेंगे। इसके अलावा ये थी लेफ्ट घूमने की। ये एक व्यक्ति है, इसको लेफ्ट घूमना है, तो लेफ्ट घूमने को हम हमेशा मानेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब तक अपने को कोण नहीं दिया हुआ होता है तब तक अपन उसको केवल और केवल 90 डिग्री ही मानते हैं। दिशाओं के ज्ञान में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों, कि जब कभी भी अपने को कोण नहीं दिया हुआ होता है तब तक अपन उसको 90 डिग्री कोण पर ही मानते हैं। तो ये थी अपनी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अपन देखेंगे क्वेश्चनों के जरिए दोस्तों। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा देता हूं। तो ये है दोस्तों अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों अपन देखेंगे, इसमें दरअसल अपन पढ़ते हैं 7 टाइप। डायरेक्शन के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 7 टाइप। तो अपनी पहली टाइप है, पहली टाइप का पहला क्वेश्चन है ये। पहली टाइप अपनी फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन। चेहरा किस दिशा में रहता है या वो किस दिशा में घूम रहा है, ये अपनी पहली टाइप है। तो इसमें अपन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और वह व्यक्ति 60 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो इसका डायरेक्शन बनाते हैं दोस्तों, इसका अपन डायग्राम बनाते हैं कि एक व्यक्ति है, मानो वो उत्तर की ओर चल रहा है। ये व्यक्ति है, जब कभी भी अपने को उत्तर की तरफ कहा जाए तो हम हमेशा उसको मानेंगे ऊपर की तरफ। ये व्यक्ति है, ये उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है और 60 मीटर चलता है। ये 60 मीटर चल गया दोस्तों। 60 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब जब कभी भी उत्तर की ओर होगा तो उसका दायां वही होगा जो अपना दायां होता है।
तो इसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इसका दायां किधर हो जाएगा, यह दाईं ओर मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद 40 मीटर चलता है दोस्तों। ये 40 मीटर चल गया, मानो यहां तक 40 मीटर होगी। अब 40 मीटर चल गया, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे कि वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों इस दिशा में ये यहां है, तो यहां का दायां किधर होगा, जब कभी भी राइट कहा जाता है तो हम हमेशा उसको क्लॉकवाइज मानते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज मानने के उपरांत ये इस दिशा में घूम जाएगा। तो ये इस दिशा में घूमेगा, घूमने के बाद क्वेश्चन ने कहा है कि घूमने के बाद वह 60 मीटर चलता है। तो जब कभी भी 60 मीटर चलेगा तो इसके बराबर आ जाएगा दोस्तों। अब ये यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंचने के बाद में क्वेश्चन कह रहा है और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर जब कभी भी कहा जाता है तो हम हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। अब अगर क्लॉकवाइज होता तो इधर घूमता, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर घूमेगा। तो इधर घूमने के बाद में ये 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर हो गई दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब ये दिशा है, ये दिशा मैंने बताई थी। यहाँ जब कभी भी ऐसा आ जाए तो इसको मान लेते हैं ये पूरा हो जाएगी, अपना जो दाया है वो पूरा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब अगर अपन ये डायरेक्शन कि क्वेश्चनों में अगर ये डायग्राम बनाने लगते हैं तो अपने को समय बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आज आपको ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आपको ये डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मेथड क्या है दोस्तों कि जब कभी भी अपने को कहा जाए राइट और लेफ्ट, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो उत्तर की तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ चल रहा है और 60 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर हमेशा राइट, और 40 मीटर चलता है, 60 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है, एक बार राइट और मुड़ता है, और 60 मीटर चलने के बाद चलता है और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, एक बार लेफ्ट। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों में क्या किया जाता है दोस्तों कि जितने भी राइट होते हैं उनको उतने लेफ्ट से कट कर देते हैं। तो एक राइट एक लेफ्ट से कट हो गया, अपने पास डायरेक्शन बची राइट की। अब नॉर्थ तो वो जा ही रहा था, नॉर्थ तो वो जा ही रहा था, लेकिन नॉर्थ जा रहा था तो अपने पास डायरेक्शन क्या बची, एक राइट की। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट हमेशा क्लॉकवाइज होता है, तो नॉर्थ का राइट हो गया ये। तो ये दिशा कौन सी होती है दोस्तों, पूर्व। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करना है, ये डायग्राम बनाना नहीं है दोस्तों, केवल और केवल ये मेथड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद में एक बार तो वो राइट घूमा और 2 बार लेफ्ट घूमा और 3 बार राइट घूम गया। तो अब इस तरह से क्वेश्चनों में क्या करेंगे कि एक बार राइट का एक बार लेफ्ट उड़ा देंगे, एक बार लेफ्ट का एक बार राइट उड़ा देंगे, और 2 बार राइट है तो एक बार ये नॉर्थ में चल रहा है तो एक बार तो राइट ये हो गया और एक बार राइट ये हो गया, तो 2 बार राइट हो गया। वैसे तो 2 बार राइट हो गया तो इसको डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन मान लेंगे दोस्तों अपन। तो अपोजिट डायरेक्शन मानते ही डायरेक्ट उत्तर का दक्षिण आ गया, लेकिन 2 बार राइट है तो एक बार तो पूरा हो गया और एक बार इसका राइट और होने के बाद में ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा में। तो इस तरह से ये डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा जाता है दोस्तों। इस तरह से अपना पहला टॉपिक यहाँ, तो पहले डायरेक्शन की टाइप थी फर्स्ट फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, वो यहीं समाप्त करते हैं अपन। इसके अलावा अपन बात करेंगे कल वाले टॉपिक में जो इसकी टाइप सेकंड होगी दोस्तों। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।